हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 3 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेने रोबोटिक्स ने हाल ही में क्या बनाया है। जो ग्रेने रोबोटिक्स है उसने हाल ही में क्या बनाया है, तो आपके ऑप्शन है ए मिसाइल, बी ड्रोन, सी रोबोट या फिर डी हथियार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्रोन। तो ग्रेने रोबोटिक्स है उसने हाल ही में ड्रोन है वो बना लिया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है वो रक्षा गुंबद इंद्रजाल, ये ड्रोन है इंद्रजाल के नाम से जाना जाता है। इसे हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा है विकसित किया गया और ये पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन है, पहला भारत का। और कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल है हवाई खतरे के खिलाफ है वो 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में रक्षा करने में है वो पूरी तरह से सक्षम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एसबीआई ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया है। जो एसबीआई बैंक है उसने हाल ही में अपना एक स्थापना दिवस मनाया है, तो वह स्थापना दिवस कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 66वां। जो एसबीआई है उसने हाल ही में अपना 66वां स्थापना दिवस है वो मना लिया। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई है वो 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ कलकत्ता से बनाया। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों में बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि बाद में 1955 में इसी दिन यानी कि 1 जुलाई को ये बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक बन गया था और अब इसने अपने 66 साल पूरे कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सी बीमा योजना है वो शुरू करी है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बीमा योजना शुरू करी है, तो वह कौन सी है। तो वो बीमा योजना है YSR बीमा योजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR है वो बीमा योजना इसकी है शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के नए दिशा निर्देशों के साथ है YSR बीमा योजना का है शुरू की गई है, जहाँ सरकार स्वयं मृतक परिवारों के साथ बीमा दावों को आसान करने के लिए सीधे बीमा राशि का है वो भुगतान करेगी। YSR बीमा है ये YS जगन मोहन रेड्डी के नाम पर इसका रखा गया है और राज्य सरकार ने YSR बीमा के लिए वो 1307 करोड़ रुपए है खर्च किए हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं और वहीं इसकी जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सैल्यूट डॉक्टर किस बैंक ने है वो लॉन्च किया है। तो बैंक को हाल ही में डॉक्टरों के लिए, स्पेशली डॉक्टरों के लिए है बैंकिंग सॉल्यूशन जारी किया गया है। इसका नाम क्या है। तो ये सैल्यूट डॉक्टर्स है इसका नाम है, ये किस बैंक ने जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर है वो ICICI बैंक ने है वो लॉन्च किया है। अगर बात करें ICICI बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है और सैल्यूट डॉक्टर के नाम से ये समाधान हर डॉक्टर्स के लिए अनुकूल बैंकिंग के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करता है। इसमें मेडिकल छात्र, वरिष्ठ सलाहकार और अस्पताल या क्लिनिक के जो मालिक हैं प्राइवेट्स के, उनको भी इसमें सेवा में शामिल किया गया है। यह पहल है वो ICICI बैंक द्वारा है वो संचालित की गई, जो कि लगभग 500 सेवाओं के साथ एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। अगर बात करें ICICI बैंक के मुख्यालय की, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अभी MD एंड CEO है संदीप बख्शी जी और इसकी जो टैगलाइन है ICICI बैंक की वो है, हम है ना ख्याल आपका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस योजना ने अपने 6 साल है वो पूरे कर लिए हैं। तो हाल ही में जो डिजिटल इंडिया है उसने अपने
6 साल हैं वो पूरे कर लिए, यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ने हाल ही में अपने 6 साल 1 जुलाई 2021 को अपने 6 साल पूरे कर लिए। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना थी। अगर बात करें 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है ये डिजिटल इंडिया ऐप है, इसकी शुरुआत डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी और पिछले 6 वर्षों में सरकार ने डायरेक्टर बैनेट्स ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल लॉकर्स और मोबाइल आधारित जो उमंग सेवाओं जैसी कई डिजिटल पहल इसकी शुरुआत की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में क्या पाया गया? तो आपके ऑप्शन है मकड़ी, बी सांप या डी पेड़ बंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांप। हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में है वो ब्लैक ब्लैक बैलेट कोरल है सांप, वो पाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं ये है ब्लैक बैलिकोरल सांप और ये है उत्तराखंड के जंगलों में पाया गया है। शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बैलेट कोरल सांप है इसकी खोज की है। सांप एल्पिंडे परिवार की सिनोमिरस जीन से संबंधित है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एस निगिवेटर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है। वर्तमान में दुनिया में कोरल सांपों की 107 107 प्रजाति हैं और जो कि भारत में इसमें 107 में से सिर्फ 7 प्रजातियां ही भारत में पाई जाती हैं। अब ये उत्तराखंड में मिला है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो तीरथ सिंह रावत हैं, वहीं राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राफेल ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का अनावरण किया है? जो राफेल है उसने हाल ही में एक मिसाइल का अनावरण किया है, वह कौन सी है? तो इसका जो राफेल ने अनावरण किया है वो सी ब्रेकर मिसाइल है। उसने हाल ही में राफेल ने इसका अनावरण किया है। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं ये है सी ब्रेकर मिसाइल और इसी का हाल ही में राफेल ने अनावरण किया है। इसराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वैत सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर है इसका अनावरण किया है। यह 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकती है और सी ब्रेकर्स में एक उन्नयन इमेजिंग इम्पैक्ट साधक है जो कि भूमि और समुद्र वातावरण की एक विविध श्रेणी में स्थिर या गतिमान लक्ष्यों को भी संलग्न कर सकता है। मतलब जो अगर मूवमेंट टारगेट है समुद्र में हो चाहे वो हमारे कहीं पर भी हो वो उसे टारगेट कर सकता है इजीली। अगर आप ये इसने इजराइल किया है तो बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और यहाँ की राजधानी है यरूशलेम, वहीं इसकी मुद्रा का नाम है इजरायली शेकेल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल ही में किसके साथ है वो सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं उन्होंने हाल ही में है दक्षिण कोरिया के जो सैन्य है उसके दक्षिण कोरिया के साथ है वो सैन्य अभ्यास किया है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरिया के पोत के साथ अन्य सैन्य अभ्यास किया और इसका जो उद्देश्य है इस अभ्यास का मतलब जो उद्देश्य है वो उद्देश्य समुद्री क्षेत्रों में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालितता को बढ़ाना और सर्वोच्च प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। जो साझेदारी नौसेनाएं हैं समुद्र में और भी उनके साथ जो अपने व्यवहार हैं उनको अच्छे बनाना, संबंध अच्छे बनाना इसका एक है उद्देश्य है। और बात करते हैं भारतीय नौसेना के जो स्वदेशी ASW कौन से हैं? ASW करवेट INS किल्टन ने 28 जून 2021 को है कोरिया गणराज्य के जो जहाज हैं रॉक्स हैं उनके एक डेंगू श्रेणी में फ्रिगेट के साथ अभ्यास है किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस गणराज्य के बीच है वो समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारत को किस गणराज्य के साथ मंजूरी दी है? तो वो दी है उसने गाम्बिया के साथ, यानी कि गाम्बिया है इसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के को समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। आप इमेज में देख सकते हैं ये है गाम्बिया के राष्ट्रपति यहा जमेही और इन्हीं के राज्य के साथ है वो भारत को साझेदारी ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। केंद्र मंत्रिमंडल ने
कार्मिन प्रशासन और शासन सुधारने के नवीकरण भारत को गाम्बिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी। और इस समझौते का जो उद्देश्य है वो कार्मिन प्रशासन और शासन सुधारने के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच है द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और इसे बढ़ावा देना, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है। अगर बात करें गाम्बिया की तो ये एक इस्लामिक गणराज्य है और इसकी राजधानी बाजुल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021-24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? तो हाल ही में 2021 और 24 के लिए आईटी नीति है वो लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 2021-24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी। तो और इन्हीं के द्वारा ये 2021-24 के लिए आईटी नीति है वो लॉन्च की गई है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021-24 के लिए आईटी नीति एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसका जो नाम है इंग्लिश में, 2021-24 लॉन्च की है। और इसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मतलब 3 सालों में 55,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए इस आईटी नीति है वो 55,000 लोगों को रोजगार है वो देगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच है वो समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंडल ने भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में है वो नेपाल, भारत और नेपाल के साथ है वो साझेदारी समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। आप देख सकते हैं, ये है इमेज में नेपाल के प्रधानमंत्री खांडू प्रसाद शर्मा ओली जी। और इन्हीं के साथ अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में है भारत को समझौते ज्ञापन के लिए मंजूरी दे दी है। इस समझौते का जो उद्देश्य है वो सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेदिक, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों यानी कि जो औषधि वाले पेड़ होते हैं, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ जो पद्धतियां हैं, जैसे कि पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों का सहयोग करना है। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस समझौते ज्ञापन को है मंजूरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने स्नैक्स कॉरपोरेशन के साथ टैंक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को है वो मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो स्नैक्स कॉरपोरेशन के साथ है वो मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा स्नैक्स कॉरपोरेशन के साथ है वो टैंक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को है मंजूरी दे दी गई है। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) और इनके तहत स्नैक्स कॉरपोरेशन के साथ टैंक डाटा को कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दी गई है। कौन सी अधिनियम? 2002 की धारा 31(1) के अधिनियम के अंतर्गत इसको मंजूरी दी गई है। और स्नैक्स की स्थापना है वो वर्ष 1980 में यानी कि 1980 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फोमेंट कैलिफोर्निया में है। और स्नैक्स डेवलपर राज्य अमेरिका के कानून के अनुसार है गठित किया गया एक निगम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनका कार्यकाल है हाल ही में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए है बढ़ा दिया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अमिताभ कांत और इन्हीं का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए है बढ़ाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक है नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फरवरी 2016 में इस पद के लिए नियुक्त किए गए थे। जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल है वो तीसरी बार बढ़ाया जा चुका है। यह 1980 यानी 1980 बैच के केरल कैडर में अधिकारी हैं और वे औद्योगिक नीति और संबंध विभाग के सर्वोच्च सचिव भी रह चुके हैं। और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम है वो सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओबले के नाम पर रखा गया है? कौन सी प्रजाति है जिसका नाम हाल ही में खोजा गया है? उसका नाम जो उप निरीक्षक थे तुकाराम ओबले, उनके नाम पर रखा गया है। तो यह जो नई प्रजाति है वो मकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मकड़ी की कुछ दिन समय पहले खोजी गई प्रजाति है, उनका नाम है वो उप निरीक्षक तुकाराम ओबले। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है तुकाराम ओबले और इस मकड़ी का नाम है अब इनके नाम पर है वो रखा जाएगा।
कुछ समय पहले खोजी गई जो मकड़ी की प्रजाति थी वो 26/11 के आतंकी हमले के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक हैं उप निरीक्षक तुकाराम ओबले के नाम पर है, वो रखा गया है। अगर बात करें शोधकर्ताओं ने ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ी को 2 नई प्रजातियों की खोज की थी। एक का तो इसका नाम रखा गया और दूसरी इन दोनों प्रजातियों का जो नाम है वो इतियस तुकारामी और फिटेला चौकली है, वो रखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसानों को खेती संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो किसानों को खेती संबंधित जानकारी देने के लिए है वो आत्मनिर्भर कृषि ऐप, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आत्मनिर्भर कृषि ऐप है वो लॉन्च किया गया है। अगर बात करें केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम से की पहले की सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप है वो लॉन्च किया है। यह ऐप है 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, यानी कि इस ऐप को इंफॉर्मेशन है इस ऐप में वो 12 भाषाओं में दी जाएगी। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाएगी जिनके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था, मतलब अलग अलग जो ऐप्स हैं या अलग अलग साइट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता था। इससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, इससे उनकी खेती संबंधित जो सभी जानकारियाँ हैं मिलेगी, मौसम की जो पहले की जानकारियाँ हैं वो भी मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।